डिस्क्लेमर, ये वीडियो केवल मनोरंजन के उद्देश्य से बनाया गया है। इस कहानी में दिखाए गए सभी पात्र, घटनाएं और स्थान काल्पनिक हैं और इनका वास्तविक जीवन से कोई संबंध नहीं है। ये एक हॉरर फिक्शन स्टोरी है जिसे दर्शकों को रोमांच और मनोरंजन देने के लिए प्रस्तुत किया गया है। कृपया इसे वास्तविकता से जोड़कर न देखें। इस वीडियो में उपयोग किया गया शिनचान एक प्रसिद्ध काल्पनिक किरदार है जिसका मूल अधिकार उसके आधिकारिक निर्माताओं और मालिकों के पास है। हम इस किरदार का उपयोग केवल फैन आधारित रचनात्मक प्रस्तुति के लिए कर रहे हैं, न कि किसी व्यावसायिक या अधिकार उल्लंघन के उद्देश्य से। कम उम्र के दर्शकों को ये वीडियो अभिभावकों की निगरानी में देखने की सलाह दी जाती है क्योंकि इसमें डरावने दृश्य और तत्व शामिल हो सकते हैं। धन्यवाद। सोचो, अगर एक दिन शिनचैन की मस्ती उसे ऐसी जगह ले जाए जहां से वापस आना नामुमकिन हो। एक शांत सी शाम थी। कासुकाबे में हल्की बारिश हो रही थी। शिनचैन हमेशा की तरह अपनी मम्मी मिसाई को परेशान कर रहा था। मम्मी, मुझे चॉकलेट चाहिए। मिसाई गुस्से में बोली, बिल्कुल नहीं, पहले अपना होमवर्क करो। गुस्से में शिनचैन घर से बाहर निकल गया। बाहर बारिश तेज हो गई और हवा भी अचानक ठंडी और अजीब लगने लगी। तभी उसकी नजर एक पुराने डरावने घर पर पड़ी जो उसने पहले कभी नहीं देखा था। ये घर यहाँ कब आया? उसने हैरानी से सोचा। घर बिल्कुल सुनसान था। दरवाजा आधा खुला हुआ जैसे कोई जल्दी में छोड़ गया हो। शिनचैन की जिज्ञासा बढ़ गई। चलो देखते हैं, शायद अंदर कुछ मजेदार हो। वह हंसते हुए अंदर चला गया। जैसे ही वो अंदर गया, धड़ाम, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। शिनचैन ठिठक गया। कोई है? उसने आवाज लगाई, लेकिन चारों तरफ सिर्फ सन्नाटा था। अंदर सब कुछ पुराना और धूल से भरा था। दीवारों पर अजीब तस्वीरें टंगी थीं, जिनमें लोगों के चेहरे धुंधले थे। तभी एक हल्की सी हंसी सुनाई दी। हे! शिनचैन ने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। लगता है काजामा मुझे डराने की कोशिश कर रहा है, उसने खुद को समझाया। वे आगे बढ़ा और एक कमरे का दरवाजा खोला। अंदर एक छोटी सी लड़की खड़ी थी। सफेद कपड़े, लंबे बाल जो उसके चेहरे को ढक रहे थे। तुम कौन हो? शिनचैन ने पूछा। लड़की ने धीरे से कहा, मैं यहाँ फंस गई हूँ। शिनचैन हंस पड़ा। अरे मैं भी, चलो बाहर चलते हैं। लड़की ने धीरे धीरे अपना चेहरा ऊपर उठाया। उसकी आंखें पूरी काली थीं, बिना पुतलियों के। शिनचैन कुछ पल के लिए चुप हो गया। तुम यहाँ से बाहर नहीं जा सकते, लड़की ने फुसफुसाते हुए कहा। क्यों? शिनचैन ने डरते हुए पूछा। क्योंकि जो भी इस घर में आता है वो यहीं रह जाता है। अचानक घर के हर कोने से अजीब आवाजें आने लगीं, जैसे कोई दीवारों के अंदर से खरोंच रहा हो। शिनचैन डर गया, लेकिन खुद को संभालते हुए बोला, मैं तो सुपर हीरो हूं, मैं निकल जाऊंगा। वो दरवाजे की तरफ भागा, लेकिन दरवाजा गायब हो चुका था। अब वहां सिर्फ एक सीढ़ी थी जो नीचे अंधेरे बेसमेंट में जा रही थी। लड़की ने उसकी तरफ इशारा किया। सच वहां है। शिनचैन धीरे धीरे सीढ़ियां उतरने लगा। हर कदम के साथ हवा और ठंडी होती जा रही थी और एक सड़ी हुई बदबू फैल रही थी। नीचे पहुंचकर उसने देखा, दीवार पर खून से लिखा था, यहां से कोई जिंदा वापस नहीं गया। शिनचैन की सांसें तेज हो गईं। तभी एक पुराना टीवी अपने आप चालू हो गया। स्क्रीन पर वीडियो चलने लगे, उन लोगों के जो इस घर में आए थे और फिर कभी वापस नहीं गए। आखिरी वीडियो में शिनचैन खुद था। वो स्क्रीन में देख रहा था और चिल्ला रहा था, मुझे बचाओ। ये कैसे हो सकता है? शिनचैन डर से कांपने लगा। तभी उसके पीछे से आवाज आई, क्योंकि अब तुम भी यहीं के हो। शिनचैन ने पीछे मुड़कर देखा। वही लड़की, लेकिन अब उसके पीछे और भी लोग खड़े थे, अंधेरे में, जिनके चेहरे दिखाई नहीं दे रहे थे। उनकी आंखें चमक रही थीं। अब तुम हमेशा यहीं रहोगे, लड़की मुस्कुराई। शिनचैन भागने लगा, लेकिन जमीन ने उसके पैर पकड़ लिए, जैसे कोई उसे नीचे खींच रहा हो। मम्मी, वो जोर से चिल्लाया। उसकी आवाज धीरे धीरे गायब हो गई और घर फिर से शांत हो गया। अगले दिन मिसाई ने देखा कि शिनचैन घर नहीं लौटा। पूरा मोहल्ला उसे ढूंढने लगा,
लेकिन कहीं कोई निशान नहीं मिला। सिर्फ एक चीज मिली, उस पुराने घर के बाहर शिनचैन की छोटी सी चप्पल। और जब किसी ने हिम्मत करके घर के अंदर झांका तो एक टीवी चालू था जिसमें शिनचैन खड़ा था, स्क्रीन के अंदर से देखता हुआ, और धीरे से कह रहा था, अब तुम अगला हो, द एंड, या फिर अभी शुरुआत है।